एग्जिट पोल के आए नतीजों पर अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। मतदान समाप्ति के बाद तमाम संस्थाओं के एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, जिससे काफी हद तक स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में किस दल की सरकार बनने जा रही है। हालांकि अंतिम परिणाम 10 मार्च को घोषित होना है। इस मामले में हमने एग्जिट पोल को लेकर भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन एवं बसपा पार्टी के प्रत्याशियों एवं पदाधिकारियों से उनकी राय जानी है। जहाँ एग्जिट पोल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश राणा ने प्रतिक्रिया देते हुए एग्जिट पोल के नतीजों से भी ज्यादा सीट आने का दावा किया है। वहीं गठबंधन प्रत्याशी अशरफ अली खान ने एग्जिट पोल पर बोलते हुए कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे पहले भी कई बार गलत साबित हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी ने भी कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे एकदम सही नहीं है, इसमें काफी उलटफेर हो सकता है। सर, आपकी पार्टी का एग्जिट पोल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 7 साल एनडीए की सरकार ने और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो लोक कल्याण के कार्यक्रम किए हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए हैं, उनका सीधा असर है। और मैं कह सकता हूं कि बड़े उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। मुझे लगभग सभी चरणों में रहने का मौका मिला और यहाँ से लेकर के आजमगढ़ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मुझे भी जाने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जिस तरह से लोगों ने विश्वास जताया है और जिस तरह से आदरणीय योगी जी के प्रति लोगों में जोश और जज्बा देखने को मिला है, वो ऐतिहासिक है। और मैं कह सकता हूँ कि जो ये सर्वे है, मेरा यदि मन का सर्वे है, वो ये है कि इन सर्वों से भी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हासिल करने वाली है। नहीं, उनका काम केवल उंगली उठाने का है। उंगली उठाते उठाते वो विपक्ष में चले गए, दुर्गति हो गई और आज जनता में उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। उसका एक कारण भी है। पूरे चुनाव में आपने देखा होगा, उन्होंने लोक कल्याण का कोई एजेंडा नहीं दिया, कोई बात उन्होंने लोक कल्याण की नहीं करी। केवल एक एजेंडे को देते रहे कि योगी जी को रोकना है। क्यों रोकना है योगी जी को, ये कोई आधार उनके पास नहीं था। और मैं कह सकता हूँ बहुत सारे चुनाव हमने देखे हैं, बहुत सारे चुनाव लड़वाए भी हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में बरसों से काम कर रहे हैं। लेकिन 2014 और 2019 के बाद जिस तरह से मैंने देखा है कि किस तरह आम जन ने खड़े होकर के, भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई, जनता आगे निकल गई और जनता ने खड़े होकर के चुनाव को अपने हाथों में ले लिया और पूरी जनता ने एक मत से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाया है। इसलिए परिणाम बिल्कुल अप्रत्याशित आने वाले हैं। जो सर्वे में आ रहा है कि 300 तक, 310, 315, 320 तक सीटें सर्वे में जारी हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 350 तक भारतीय जनता पार्टी की सीटें जा सकती हैं। चूँकि अंडर करंट है, हर आदमी, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, युवा, महिला, व्यापारी, सबके मन में भारी उत्साह है। महिलाओं के, नौजवानों के मन में अतिरिक्त उत्साह है आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को लेकर के। और शामली जनपद में भी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, एग्जिट पोल में आपकी पार्टी को बहुमत से पीछे दिखाया और एग्जिट पोल में ही भाजपा को बहुमत के करीब दिखाया, इसमें क्या आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहोगे? देखिए, एग्जिट पोल जो है कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती। आपने देखा अभी बंगाल में चुनाव हुए हैं, वहाँ भी भाजपा को वो जीत दिखा रहे थे। इससे पहले बहुत से ऐसे, दिल्ली का आप ले लें, दिल्ली में भी उन्होंने सरकार किसकी बनाई थी और बनी किसकी। 2007 में जो है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बताई थी, जब बनी थी, तो उस वक्त भी एग्जिट पोल उनके खिलाफ वो कर रहे थे। हमें नहीं लगता, हमारा बिल्कुल पक्का मानना है स्पष्ट बहुमत के साथ और बड़े जनादेश के साथ जो है यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनेगी। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरवीर सिंह, बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष, थाना गाँव से। आपको भाजपा को एग्जिट पोल में बहुमत मिलता दिख रहा है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया दोगे? देखिए, भाजपा लगभग 10 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर समझ, और मुझे तो लगता नहीं कि अब की बार भाजपा सरकार अपना बहुमत सिद्ध कर सके। ये सब झूठी अफवाह है। अभी तक, जब तक 10 तारीख तक का समय है चुनाव का परिणाम के लिए, और जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाते तब तक हम इसका ये झूठी अफवाह मानते हैं। एग्जिट पोल के आए नतीजों पर अलग अलग पार्टी के प्रत्याशियों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है।